हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम इस ऑनलाइन स्टडी के आखिरी अपने वीडियो लेक्चर पर हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा बायोफिजिकल टेक्निक का लास्ट टॉपिक, सर्कुलर डाइक्रोइज्म। स्टूडेंट्स, सर्कुलर डाइक्रोइज्म एक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक बनाई गई है, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म पर आधारित है। सर्कुलर डाइक्रोइज्म के द्वारा हम किसी भी बायोमोलिक्यूल्स मींस प्रोटीन्स और डीएनए के स्ट्रक्चर्स को भी हम डिटरमाइन तो कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा हेलिक्स होते हैं, बीटा पीटर शीट्स होते हैं, बीटा मिंडर्स होते हैं, बीटा टर्न्स होते हैं और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को, इन सभी स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करने के लिए हम सर्कुलर डाइक्रोइज्म का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों ने सीताफल देखा होगा, सीताफल बाहर से देखने में एकदम हरा होता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर की ओर देखते हैं तो अंदर उसके आपको ब्लैक कलर के उसके बीज जरूर मिलते हैं। वो बीज बाहर से नहीं दिखते हैं, बाहर से वो पूरा ग्रीन दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हम उसको पता कर पाते हैं जब हम सीताफल को बीज से खोलते हैं, उसको हम खाने के लिए खोलते हैं। तो इसी प्रकार से प्रोटीन के अंदर मीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स है, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वगैरह है, इन सारी चीजें, इन इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हम सर्कुलर डाइक्रोइज्म का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सर्कुलर डाइक्रोइज्म जैसा कि इसका नाम है, यहां पर लिखा हुआ है डाई। डाई का मतलब यहाँ पर किन्हीं दो चीज से रिलेटेड है, लेकिन वो दो चीजें क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है सर्कुलर डाइक्रोइज्म, ये पूरी तरह से पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर आधारित है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो सर्कुलर डाइक्रोइज्म को यदि हमको समझना है तो पहले हमको लाइट के पोलराइजेशन के बारे में समझना पड़ेगा। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरे पास एक ये बल्ब है, ऑलराइट, इस बल्ब से लाइट निकली। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग अपने घरों में ट्यूबलाइट यूज करते हैं, बल्ब यूज करते होंगे, तो उस लाइट जैसे ही आप उस बल्ब को ऑन करते हैं उससे लाइट निकलती है, ऑलराइट। तो वो जो लाइट है, वो लाइट अभी किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है, ऑलराइट। वो किसी भी डायरेक्शन में हमारी लाइट अभी फैल सकती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, हम लोग बेसिकली लाइट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म है ये एंटायरली बेस्ड ऑन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म को समझने के लिए पहले हमें लाइट का पोलराइजेशन को समझना जरूरी है, ऑलराइट। तो लाइट, जो हमने नॉर्मली बात की कि लाइट क्या है कि वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है, ऑलराइट। सो पोलराइजेशन कैसे होता है कि ये पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पर एक बल्ब बनाया हुआ है, एक लाइट का सोर्स है जहां से एक अनपोलराइज्ड लाइट निकली हुई है। ये लाइट अभी अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब है कि लाइट अभी हमारी किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरी होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैं इसको बनाने जा रहा हूं, ठीक है। एक होती है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। सो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अनपोलराइज्ड लाइट हम उसे कहते हैं, ठीक है। अभी यहां पर बात करें कि अनपोलराइज्ड लाइट जो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर पा रही है, मींस अभी हम कहेंगे ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट जो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है। हमारी लाइट के दो मेजर कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जब हमारी, अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है। इसी स्टडी में बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं। तो यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे लेकर जाने वाले हैं लाइट पोलराइजेशन को समझने के लिए, ऑलराइट। सो अभी हमारी जो लाइट है, ये जब एंटर करती है एक
पोलराइजर से ये हमारा है पोलराइजर। पोलराइजर की खास बात ये होती है कि पोलराइजर से हमारे सिर्फ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वही पास हो सकती है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोलराइजर दोनों पैरेलल है ना। पैरेलल एक्सिस पर होने के कारण मींस हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और हमारा पोलराइजर दोनों अभी एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए हमारी जब ये रेडिएशन हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड जब पोलराइजर से जब पार होकर जब निकलती है, क्रॉस होकर निकलती है, तो यहां पर हमें कुछ लाइट में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। यहां पर हमें दो तरह की लाइट्स प्राप्त हो पाती है। एक कुछ ऐसी, ठीक है, ये लाइट जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ एक ही प्लेन पर ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर जो हमारी जो लाइट है, सॉरी जो हमारी डायरेक्शन है, जो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन अभी हमारा फिक्स है, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। इस प्रकार की जो रेडिएशन है ये बेसिकली कहलाती है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। और स्टूडेंट्स हमारी एक लाइट है जो जहां सोर्स ऑफ रेडिएशन लाइट है, जहां से हमारी भी अनपोलराइज्ड निकली। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है जो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है, राइट। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो मेजर फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है, इसलिए हम अपनी स्टडी में इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंटिन्यू करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। जब हमारी ये लाइट जब किसी पोलराइजर से सब गुजरती है, क्योंकि हमने अभी आपको बात किया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। सो जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड पोलराइजर के पैरेलल होगी, ये हमारा पोलराइजर है, राइट, ये हमारा पोलराइजर है। पोलराइजर से गुजरने के बाद अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड फॉर्म में बदल जाती है। तो यहां हमको दो तरीके की लाइट मिल रही है। एक तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जिसमें कि डायरेक्शन जो हमारा है, डायरेक्शन वो हमारा एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है, ये कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिकल लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। और एक हमको यहां पर और देखने को मिलता है, यहां हमारी लाइट, जैसे कि ये हमारा लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, ओके, लाइट हमारी इस डायरेक्शन प्रोपगेट कर रही है। तो एक हमको ऐसा मिलता है जहां हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है वो अपनी एक्सिस, मतलब लाइट जिस डायरेक्शन प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन में तो बढ़ ही रही है, लेकिन अपनी एक्सिस पर भी वो एक कंप्लीट वो रोटेट कर रही है। यहां देखिए, यहां पर लाइट एक ही प्लेन पर मूव ऑसिलेट कर रही है, ये हमारी क्या रहती है लीनियरली पोलराइज्ड, लीनियर, ऑलराइट। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारी लाइट डायरेक्शन मींस जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन में तो बढ़ ही रही है, पर अपनी एक्सिस पर भी वो प्रोपगेट रोटेट कर रही है, ठीक है। इस तरीके की जो लाइट है ये कहलाती है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अभी इस वीडियो में आपको इतना समझ में आया होगा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है जो अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑलराइट। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलली अगर कोई पोलराइजर रखा हो और हमारा ये फील्ड पोलराइजर जब क्रॉस करता है तो हमारी पोलराइज्ड लाइट वहां पर हमको मिलती है। तो यहां पर हमने इसको दो तरीके समझा हुआ है कि एक पोलराइज्ड लाइट ऐसी है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, मींस आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। और जबकि जो दूसरा हमें लाइट मिली हुई है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन वो मूव कर रहा है, मींस
फील्ड वेक्टर अपनी ही एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेट करते हुए लाइट के डायरेक्शन में आगे की ओर प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट और ये है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब इस बात को जरा समझिएगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ठीक है, तो ये जो नाम पड़ा सर्कुलर का नाम आया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट से। अभी डाइक्रोइज्म अभी हमारा बाकी है। डाइक्रोइज्म क्या है ये हम आपको जस्ट बताने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म है, तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म में सर्कुलर का मतलब क्या है कि यहां पर हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का यूज करने वाले हैं। डाइक्रोइज्म क्या है ये हम आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताने वाले हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सर्कुलर डाइक्रोइज्म का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, लीनियर पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइजर के बारे में बताया। इसके नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के टाइप्स के बारे में, और वहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कितने टाइप के हैं, और जब हमारी ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन के साथ या कंपाउंड के साथ जब इंटरेक्ट होती है तो वहां पे किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक इट, और यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप उसे जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।